नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो एक नैतिक कथा के माध्यम से कर्मों के फल और उनके प्रभाव के बारे में समझाता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके शब्दों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न सिर्फ आपका मन गहरी शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपके विचारों और जिंदगी में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। एक बार राजा का रसोइया आंगन में खाना बना रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला, तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइया को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, या यूं कहे बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत को अच्छा करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपने चुनना है वह आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। एक जगह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण गांव जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचते सोचते चिड़िया सूखकर दुबली हो गई और एक दिन मर गई, जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले गया और खुशी के साथ मछली को खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना रहा था कि जो उसे देखता गोद में उठा लेता था। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया
रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का इतना प्यारा था कि माँ बाप उस पर जान छिड़क थे। लड़का जब युवक बन गया तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पना छोड़ दिया और दिन रात दोनों छाती पीटते हुए अधम हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जीते जी जला दिया। अगर सुबह शाम उसे कूटा जाए तो उसे कैसा लगेगा, यह कहकर ब्राह्मण रोज खल में मूसल पटक हुए। कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को इस तरह रोते देख यम ने सपने में आकर कहा, जिस बेटे के लिए रो रहे हो उस बेटे को देख पाओगी। तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने सपने के बारे में विस्तार से ब्राह्मणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाकर सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने ना जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चटनी बना रहे थे तो कहीं भयंकर पापी की जीभ में कांटा चुभा उन्हें घसीट कर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोरगुल मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वह कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण ने खुश होकर यमराज से कहा, जी महाराज, वह है मेरा बेटा। ब्राह्मण का जवाब सुनकर यमराज ने कहा, उसे यहां बुलाओ, अगर न आए तो वहां जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण ने बेटे को पुकारा मगर वह नहीं आया। तब उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे, मैं आया हूं, तू मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे इधर देखो तो मैं हूं तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, तू मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुंचाकर उसके मुंह का आहार छीन लिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया ना तूने? जिस तरह मेरे मन को तकलीफ पहुंचाई थी उसी तरह मैं तेरे मन को तकलीफ पहुंचाकर चला आया। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण उदास हो गया और यमराज के पास आकर बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज ने उससे कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चल गया ना किसका कसूर था। इतना कहकर यमराज ने दूत को इशारा किया और दूत ब्राह्मण की आत्मा लेकर फौरन उसके पूजा घर में पहुंच गया। ब्राह्मण के शरीर में उसकी आत्मा डालकर यमदूत चला गया। जागते ही ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के सपने का सारा हाल बता दिया और उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दिवंगत बेटे की याद में आंसू बहाना बंद कर दिया। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में कर्म आपको वह परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। निश्चित रूप से यह कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। धर्म और कर्म 2 पहियों की तरह है जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कौ को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। इस वीडियो में साझा की गई कहानियों और संदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल हमेशा समय पर मिलता है और हमें हमेशा सकारात्मकता की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कर्मों का यह चक्र हमें हमारी पहचान और भविष्य को निर्धारित करता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों, इरादों और कर्मों में एक रूपता लाएं, ताकि हम एक बेहतर और सकारात्मक जीवन जी सके। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए।